अध्याय 8 श्लोक 5 संबंध। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान अंतकाल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर आरंभ करते हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह पर्यायति स माधवः याति नास्तस्यत्र संशय। अर्थात जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रश्न। यहाँ अंत काल इस पद के साथ च के प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यहाँ च अव्यय अपि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इससे अंत काल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अंत भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरे अनन्य चिंतन करते हैं उनकी तो बात ही क्या, जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। प्रश्न। माम पद किसका वाचक है? उत्तर। जिस समग्र रूप के वर्णन की भगवान ने 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में प्रतिज्ञा की थी, जिसका वर्णन 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में किया है, माम पद यहाँ उसी समग्र का वाचक है। समग्र में भगवान के सभी स्वरूप आ जाते हैं, इसलिए यदि कोई किसी एक स्वरूप विशेष का भगवत बुद्धि में स्मरण करता है तो वह भी भगवान का ही स्मरण करता है, तथा भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों से संबंध रखने वाले नाम, गुण, प्रभाव, लीला, चरित्र आदि भी भगवान की स्मृति में हेतु हैं। अंत उनको याद करने से साथ साथ भगवान की स्मृति भी अपने आप हो जाती है। अतः नाम, गुण, प्रभाव और लीला, चरित्र आदि का स्मरण करना भी भगवान का ही स्मरण है। प्रश्न। एवं का क्या अभिप्राय है? उत्तर। यहाँ माम और स्मरण के बीच में एवं पद देकर भगवान यह बतलाते हैं कि वह माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, धन ऐश्वर्य, मान प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि किसी का भी स्मरण न करके केवल मेरा ही स्मरण करता है। स्मरण चित्त से होता है और एवं पद दूसरे चिंतन का सर्वदा अभाव दिखलाकर यह सूचित करता है कि उसका चित्त केवल एकमात्र भगवान में ही लगा है। प्रश्न। यहाँ मद्राव की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है? सायुज्य आदि मुक्तियों में से किसी मुक्ति को प्राप्त हो जाना या निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त होना। उत्तर। यह बात साधक की इच्छा पर निर्भर है, उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवान को प्राप्त होता है। प्रश्न की सभी बातें भगवत धाव के अंतर्गत है। प्रश्न। इसमें कुछ भी संशय नहीं है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर। इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि अंत काल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों न मरे एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसे भी क्यों न हो, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है, इसमें जरा भी शंका नहीं है। संबंध। यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के संबंध में ही यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में है।